और हमारे एमसी को वो बंदा अटैक कर देता है और हमारे एमसी के चेहरे पे कट लग जाती है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये स्वॉर्ड एनर्जी, अगर मैंने खुद को तैयार नहीं किया होता तो मैं मर जाता, अगर मैं लकी होता तो मैं उसे मार सकता था, लेकिन मैं खुद सेफ नहीं हूँ। एकमात्र भाग्यशाली बात यह है कि सिन ने बहुत सारी इंटरनल एनर्जी का यूज किया है। भले ही वो स्वॉर्ड एनर्जी प्रकट करे, वो पहले जैसी पावर का यूज नहीं कर सकता। अदरवाइज जब तक हेल्थ और इंटरनल एनर्जी की आती है तो मैं आगे रहता हूँ। शिन कहता है कि तुम कमीने, तुम हो कौन आखिर में? तो हमारा एमसी भी कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तुम्हारे नीचे बस एक बेवकूफ हूँ। तो शिन कहता है एक गधा, क्या तुम सुप्रीम कोर्ट के हिस्सा हो? तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है और हमारा एमसी अटैक करने के लिए उस पर आगे बढ़ जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है हालांकि मेरा हेल्थ अब शिन से बेहतर है, मेरे पास अभी भी उतनी इंटरनल एनर्जी नहीं है, अगर मैं उसे एक भी वॉर करने की इजाजत दे दूं मैं खतरे में पड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे पास इस समय सोचने का कोई समय नहीं है। तभी सिस्टम पे धड़ धड़ मैसेज आता है, डिफेंस फेल, आपकी हेल्थ डिक्रीज हो गई है, अटैक सक्सेसफुल, आपने सिन को नुकसान पहुंचाया है, इन्वेजन फेल्ड, आपकी हेल्थ डिक्रीज हो गई है, स्ट्राइक सक्सेसफुल, आपने सिन को डैमेज पहुंचाया है। ऐसा ही बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रही होती है हमारे एमसी को। हमारे एमसी का हेल्थ दिखाया जाता है, हेल्थ 7000 में से 1000 बचा होता है और इंटरनल एनर्जी 7000 में से 600 बचा होता है और शिन की भी हेल्थ दिखाई जाती है। शिन की हेल्थ 15000 में से 994 बची होती है, इंटरनल एनर्जी 12000 में से 2000 बची होती है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है जितना ज्यादा हम लड़ते हैं हमारे हेल्थ के बीच का अंतर उतना ही कम होता जाता है, अगर ये चलता रहा तो। तभी शिन हमारे एमसी पे अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और कहता है तुम्हारा ध्यान भटकाने की हिम्मत कैसी हुई, लेकिन हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है और अपने मन में कहता है क्या वो मुझे चाकू मारने वाला नहीं था, एक पल में मैं पहले उसके पास पहुंचूंगा, और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो वहाँ से गायब होकर पीछे हट जाता है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है वार्निंग, सिन ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, उसका सामना करेंगे, उससे दूर भागेंगे या भाग जाना है आपको। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये कमीना, ये 3 ऑप्शन मुझसे दूरी और उसकी गतिविधियों के आधार पर अलग अलग है, उसका सामना करने के लिए मुझे उसके बेहद करीब जाना होगा, अगर मैं अपने अपोनेंट से ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ तो ये एक खतरनाक रास्ता होगा, दुश्मन की दूरी और गतिविधियों के आधार पर ये एक आदर्श रास्ता है, अगर मैंने भागने का रास्ता चुनूं तो उसके हमलों से बचना आसान होगा, हालांकि इसके अपने नुकसान भी है, क्योंकि जब मैं अपने दुश्मन को अपनी पीठ दिखाऊंगा तो मुझ पर जानलेवा हमला हो सकता है। अभी सिस्टम पे लिख के आता है आपने उसे रोकने का ऑप्शन चूज किया है, सिनेरियो रिज्यूम हो रहा है। तभी हमारे एमसी पे एक अटैक हो जाता है और वो बंदा अपने हाथ से अटैक किया होता है, लेकिन हमारा एमसी कैसे में से अपने शॉट से रोक लेता है। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है डिफेंस फेल, आपकी हेल्थ डिक्रीज हो रही है, और अपने मन में हमारा एमसी कहता है हमला मेरी एक्सपेक्ट से ज्यादा तेज था, बकवास, इस हमले के साथ हमारे हेल्थ आंकड़े उलट गए हैं। शिन कहता है क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो हमारे बीच का अंतर? मुझे नहीं पता कि तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठा की है या नहीं, लेकिन ये तुम्हारी लिमिट है, तुम जैसे लोगों को छोड़ दिया गया और मुझ जैसे लोगों को चुना गया, एक बहुत बड़ा अंतर है इसमें। हमारा एमसी अपने मन में कहता है वो सिर्फ बेकार की बातें बता रहा है, शिन की कॉम्बैट कैपेबिलिटी अनबिलीवेबल है और एक ऐसा पर्सन है जो ट्रेनिंग में पागल रहता है, वो करंट में सुप्रीम कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट मिशनों का काम करता है, इसके अलावा वो 6 इकाइयों में से एक है, ब्लैक गोल्ड स्क्वाड का लीडर है और उसे प्रमोशन की गारंटी है। हाउएवर, और उससे कहता है तुम अपने आप को मूर्ख मत बनाओ, तुम्हें लगता है कि तुम चूजन वन हो। तो शिन अपनी तलवार को उठाते हुए कहता है तुम्हारी पहेलियां यही समाप्त होती है, और वो अटैक करने लगता है और फिर वो अटैक कर देता है हमारे एमसी पे, और हमारे एमसी के शोल्डर पे जाके उसके स्वॉर्ड लगती है और हमारे एमसी के और खून निकलने लगता है, और हमारा एमसी कहता है स्वॉर्ड एनर्जी। चिन कहता है कि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है और हमारा एमसी पे बार बार अटैक करता है और हमारा एमसी बार बार जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सिस्टम पे लिख के आता है रिवर्सल ऑफ स्ट्राइक, शिन ने आपको घातक चोट पहुंचाई है, और हमारे एमसी का स्टेटस दिखाया जाता है, हेल्थ 7000 में से सिर्फ 30 बची होती है, इंटरनल एनर्जी 7000 में से सिर्फ 500-550 बची होती है, और हमारा एमसी अपने मन में कहता है मैंने बहुत ज्यादा खून खो दिया है, मेरी विजन ब्लॉक हो रही है, और हमारे एमसी के पास सीन आके कहता है तुमने उस पर्सन के लिए बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी जिसे तुमने त्याग दिया गया था, विशेषकर जब तुमने मुझे यहाँ तक ढकेला, मैं इस पर तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। हमारा एमसी अपने मन में कहता है अगर इसका अंत वैसे भी ऐसा ही होना है तो चलो फिर एक गैम्बलिंग खेलते हैं, और हमारा एमसी बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और अपने मन में कहता है कि अगर मैं सही हूँ। तभी सिन कहता है तुम्हारी भागने की हिम्मत कैसी हुई, और वो भी जंप लगा देता है
जाता है हमारे एमसी को मारने के लिए, और हमारा एमसी भी कहता है कि प्लीज। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, आपको ब्लैक गोल्ड स्क्वाड लीडर सिन की कमजोरी मिल गई है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमारा एमसी खुश हो जाता है और कहता है कि ये पॉपअप हो गया है। सिस्टम पे 4 ऑप्शन दिए जाता है, अटैक करना, मार्शल आर्ट का यूज करना, किसी आइटम का यूज करना, अपोनेंट के करीब पहुंचे। तो हमारा एमसी कहता है ये वीक पॉइंट विंडो, चाहे मैं किसी भी तरह की सिचुएशन में हूँ, विंडो को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मैंने उम्मीद की थी। अगर मैं उस पर हमला करूं तो मैं वैसा भी मर जाऊंगा, और मेरे पास इसके लिए ताकत भी नहीं है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपने आइटम को चूज किया है, और 2 ऑप्शन दिया जाता है, इक्विपमेंट, रिकवर, और रिकवर में न्यूट्रिशनल बार होता है और गोल्डन पोर्शन होता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है मैं ग्रेनेड वेपन का यूज करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी जिंदा रहना और जीतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा एमसी गोल्डन पोर्शन को चुन लेता है, और सिस्टम पे लिख के आता है आपने गोल्डन पोर्शन का यूज किया है, आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है। तभी हमारे एमसी का स्टेटस दिखाया जाता है, हमारे एमसी का 1025 पॉइंट से हेल्थ बढ़ जाती है। शिन हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को इजिली ब्लॉक कर देता है। ये देख के वो भी हैरान हो जाता है और कहता है तुमने कैसे किया, अभी कुछ समय पहले ही तुम मर रहे थे। हमारा एमसी उससे कहता है बताया तो, मैं भी एक चूजन वन हूँ। फिर हमारा एमसी उस पे अटैक करता है, लेकिन वो बंदा फिर डॉज कर लेता है, और हमारा एमसी अपने मन में कहता है वो अंत तक लड़ता रहा, और वो बंदा अटैक करते हुए कहता है कि गॉड डैम इट। तभी हमारा एमसी एक जोरदार अटैक करता है उस पे, जिससे उसको लगती भी है, और हमारा एमसी उससे कहता है कि ये सब अब खत्म होता है, और हमारा एमसी अपना स्वॉर्ड उसके आर पार कर देता है, और सिस्टम बताता है सिंगल स्ट्राइक हिट, और उसका हेल्थ 0 हो जाता है, यानी कि वो बंदा मर जाता है। हमारा एमसी भी कांप रहा होता है और कहता है सिन सच में मुझसे बेहतर था, ये लड़ाई मेरे पास कहने को कुछ नहीं है सिवाय इसके कि मैं बहुत लकी था। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है आपने मिशन को कंप्लीट कर लिया, एज अ रिवार्ड आपको 1 हेवनली ड्रैगन पिल रिसीव हो रहा है। हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है मुझे उम्मीद है कि मैं अभी सपना नहीं देख रहा हूँ, ये सोचने के लिए कि ये एक वास्तविक एचडीपी है जो हेल्थ और इंटरनल एनर्जी को 10,000 तक बढ़ाता है, एक चमत्कारी गोली जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन कोर के खजाने से भी बेहतर है। जब से मुझे एचडीपी मिला है, मुझे सच में इस लाइफ में कोई पछतावा नहीं बचा है। सिन से जो कुछ भी मिल सके उसे प्राप्त करते हैं और जल्दी से यहाँ निकल चलते हैं। तभी हमारे एमसी को आवाज आता है, कोई कहता है तुमने सिन को मार डाला, और ये एक लड़की होती है। लड़की कहती है ऐसा नहीं लगता कि तुमने उस पर घात लगाकर हमला किया था, अनबिलीवेबल, मुझे ऐसी महान स्किल वाले किसी पर्सन की उम्मीद नहीं थी, मैं मिस्टर सुप्रीम कोर्ट की मेंबर हूँ। तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है ये सुन के, और वो लड़की हंसते हुए कहती है तुम इस तरह से एडमिन कॉप से बच नहीं पाओगे, और वहाँ से वो जाने लगती है। जाते हुए कहती है यहाँ तक कि अभी भी, क्योंकि तुम एक मास्टर हो जिसने सिन को मार डाला, अगर मैं तुम्हें फिर से देखूंगा तो अच्छा रहेगा, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है काफी देर तक मैं बस उसे देखता रहा, अगर कोई देख ले तो मुझे बेवकूफ कहेगा, लेकिन हकीकत में मैं वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। सिस्टम पे उसकी स्टेटस बताई जाती है लड़की की, रेड डेमन कोड से सो योंग है, और हम लोग इसको सो ही बुलाएंगे। नॉर्मल बॉडी कंडीशन स्टेट से हेल्थ 28,000, इंटरनल एनर्जी 24,000, कॉम्बैट पावर 90,000। हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है मैं उन स्टेटस के पीछे जाने की कोशिश करने के बाद में नहीं सोच सकता था जो सिन को अभिभूत कर देती है। फिर हमारा एमसी पेड़ की टहनी के नीचे छुपा हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है मैं अपने पिछली लाइफ में मैं यहीं छिपने के बाद एडमिन कॉप से निकल गया था, इस समय मेरे पास 2 लाइफ है, एचडीपी का यूज करो और इस लाइफ में मजबूत बनो, या आने वाले दिनों के लिए वादा करना, अगर मैं एचडीपी खाऊं मैं सिन को पार करके ताकत हासिल कर लूंगा, लेकिन आधी रात के प्राणी अगर वे मुझ पर हमला कर दें और अगर मैं टेस्ट ना पास कर पाऊं तो मेरा अगला लाइफ सबसे बुरा होगा। न केवल मुझे एडमिन कॉप से बचना होगा बल्कि मैं उस लेवल पर पहुंच जाऊंगा जहां मैं सिन को भी आसानी से नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए मुझे अंत में आने वाले दिनों के लिए ये वादा करना होगा। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मैं कैसे बच गया। वे उन सभी लोगों के निशान ढूंढ सकते थे जो छिपे हुए थे और उन्हें मार रहे थे। उस समय यहाँ एक दिन बिताने के बाद मैं एडमिन कॉप के इंटर द्वार से बाहर निकला, मेरे रास्ते में कुछ भी नहीं था। चलो कम से कम डेमोनिक कॉम्बैट आर्म गार्ड को टूल बॉक्स में डालने के बाद इस बारे में सोचते हैं। सच में ये सबसे अच्छा वेपन है जो मुझे एडमिन कॉप से मिला है, मुझे इसे रखना होगा। मेरे लिए जो तलवार टेक्निक का यूज करता है ये सच में फिट नहीं है, लेकिन इसे सच में कुछ इम्पोर्टेंट क्षणों से बचने में योगदान दिया। एट एम्परर फुल बॉडी आर्मर पूरी तरह से फटा हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे टूल बॉक्स में डालने की जरूरत है। फिर वो कहता है कि टूल बॉक्स है, तभी कहता है कि मेरा टूल बॉक्स क्यों नहीं खुल रहा है, टूल बॉक्स है। और अपने मन में कहता है ये अचानक ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है, क्या यहाँ कोई और भी छिपा है। तभी वहाँ एक जोरदार अटैक होता है, लेकिन हमारा अंत इसको डॉज कर लेता है। फिर एक बंदा सामने आता है और वो बंदा कहता है क्या तुम काफी फुर्तीली नहीं हो, और सिस्टम पे उसका स्टेटस दिखाया जाता है। गो यूएल नाम होता है, रेड डेमन कोड 7 ड्रैगन स्क्वाड कैप्टन होता है। इसको हम लोग
गो बुलाएंगे। इसकी हेल्थ 25,000 होती है, इंटरनल एनर्जी 22,000, कॉम्बैट पावर 63,000। हमारा हमसे ये देख के अपने मन में कहता है कि गॉड डैम इट, मैं ऐसी सिचुएशन में था जहाँ मेरी जान खतरे में थी, तो मेरा टूल बॉक्स नहीं खुल रहा था। इसके स्टेटस सिन के करीब है, लेकिन मेरी करंट बॉडी स्टेट, क्या इसका अंत ऐसा होगा? गो कहता है तुम जिंदा रहने के लिए अपनी आंखें क्यों घुमा रहे हो? तो हमारा आंसी भी कहता है अपने मन में, सही, भले ही मैं अंत में मर जाऊं, कम से कम इसके लिए तो लड़ना ही होगा। और हमारा आंसी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग, गो यूओल को सीओल की ओपनिंग मिला है, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? 3 ऑप्शन देता है, सामना करेंगे, रक्षा करेंगे या दौड़ना पसंद करेंगे। तो हमारा आंसी अपने मन में कहता है शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे स्किल में करंट में अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन जब मैंने पहली बार अटैक करने का कोशिश किया, इससे पहले कि मैं अपनी स्वॉर्ड घुमाता, एक निराशाजनक सिचुएशन स्क्रीन प्रकट हो गई। अब मैं बस यही कर सकता हूँ। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपने डिफेंड को सिलेक्ट किया है, सिनेरियो रिज्यूम हो रहा है। और वो बंदा हमारे एमसी के एकदम सामने आ जाता है और हमारे एमसी को एक जोरदार किक मारता है, फिर हमारे एमसी को एक जोरदार फिर किक मारता है और हमारे एमसी के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे हमारे एमसी के मुंह हाथ से सबसे खून बहने लगता है। और हमारे एमसी का हेल्थ 7,000 में से सिर्फ 8 बचा होता है और इंटरनल एनर्जी 7,000 में से सिर्फ 242 बचे होते हैं। गो कहता है तुम हार मानने में धीमे क्यों हो? तुम जैसे तुम चीज क्या कर सकती है तुम्हें इस तरह से उलझाने के लिए? और हमारे आंसी का सर उठाते हुए कहता है, एक छोटी सी बकवास जैसे तुमको बस चाहिए, मेरी वफादार कुत्ता बन जाओ। हमारा आंसी अपने मन में कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि अब मैं फाइनली इसे समझ गया हूँ। और वो बंदा कहता है, जब कदम रखा जाए तो कदम बढ़ाओ। और हमारा आंसी अपने मन में कहता है, मैंने इस बारे में तब भी सोचा था जब। और वो बंदा कहता है कि जब मारा जाए तब मारा जाए। और हमारा आंसी अपने मन में कहता है कि मेरा लाइफ दोहराया गया और मैं मर गया था। और वो बंदा हमारे आंसी का बाल खींचते हुए कहता है, और मारे जाने पर मर जाते हैं। हमारा आंसी अपने मन में कह रहा होता है, मुझे क्यों स्ट्रांग बनना होगा? और वो बंदा गुस्से में कहता है, समझ गया। तो हमारा आंसी अपने मन में कहता है, मुझे इस नफरत को ढकेल कर खड़ा होने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर मैं रुका तो मैं मर जाऊंगा, मैं उनका कुत्ता बनकर रह जाऊंगा, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, ग्रेट स्वॉर्ड, ग्रेट शिप स्वॉर्ड यूजिंग। तभी हमारे एमसी के स्वॉर्ड में ग्लो होने लगती है ब्लू एनर्जी तरह, और एक जोरदार अटैक होता है जिससे पूरी जंगल में एनर्जी फैल जाती है। और हम देखते हैं कि गो को भी अटैक लगता है जिससे उसके मुंह से खून आने लगती है और उसका हेल्थ 21,000 से घट जाता है, इंटरनल एनर्जी 12,000 से घट जाती है। और हमारा एमसी ये देख के मुस्कुराने लगता है।